हेलो दोस्तों, स्वागत है पॉडकास्ट स्टार्ट इस पे। मैं हूँ आर.के. सिंह एंड हम लोग स्टार्ट कर चुके थे बेसिक फिजिक्स का यूनिट नंबर 4 ऑप्टिक्स। तो आज इस क्लास पे हम लोग रे ऑप्टिक्स से क्रिटिकल एंगल, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड डिस्पर्सन को समझेंगे। तो करते हैं क्लास को स्टार्ट। लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले जो सभी दोस्त हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड सभी दोस्तों से मेरा रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारा ये क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा एंड अपने दोस्तों में क्लास को शेयर भी कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो करते हैं क्लास को स्टार्ट। जैसे कि आज हम लोग सीखने वाले हैं क्रिटिकल एंगल, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड डिस्पर्सन को। तो इन तीनों टॉपिक को बेहतर तरीके से समझने के लिए हमें चाहिए रिफ्रैक्शन का एक क्लियर कंसेप्ट। एंड मुझे याद है कि रिफ्रैक्शन का क्लास हमने जब किया था तो रिफ्रैक्शन को हमने बहुत ही बेहतर तरीके से समझा था, बहुत ही डिटेल्स के साथ स्टडी किए थे। तो अगर आपने रिफ्रैक्शन का क्लास नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिएगा, लिंक आपको मिल जाएगा हमारे डिस्क्रिप्शन पे। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग शुरू करेंगे क्रिटिकल एंगल से। लेकिन उससे पहले क्या कर लेते हैं, रिफ्रैक्शन का एक शॉर्ट सम रिवीजन कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो देखो दोस्तों, जब हमने लाइट की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा था तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ा था कि लाइट ऑलवेज स्ट्रेट लाइन बराबर ट्रैवल करता है। ये था किसी भी मीडियम के लिए। ठीक है, किसी भी मीडियम पे लाइट जो है दोस्तों वो स्ट्रेट लाइन बराबर ट्रैवल करता है। लेकिन लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे इंटर करता है तब वो स्ट्रेट नहीं जाता, अपना डायरेक्शन वो चेंज करता है, एंड जिसे हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। तो बिल्कुल इस तरह से देखो दोस्तों, मैं यहाँ पे दो मीडियम ले रहा हूँ, मीडियम नंबर 1 एंड मीडियम नंबर 2। तो इन दोनों के बीच में होगा सरफेस ऑफ सेपरेशन। ओके, ये वाला सरफेस ऑफ सेपरेशन क्या है दोस्तों, इन दोनों मीडियम को सेपरेट करके रखेगा, इसलिए इसका नाम है सरफेस ऑफ सेपरेशन। जैसे कि बॉर्डर होता है ना, ठीक है, तो दो देश के बीच में बॉर्डर होता है, तो बिल्कुल इस तरह से दो मीडियम के बीच ये है बॉर्डर, एंड जिसे हम कहते हैं सरफेस ऑफ सेपरेशन। अगर लाइट इस मीडियम पे ट्रैवल करता है तो वो स्ट्रेट लाइन बराबर ट्रैवल करेगा, क्योंकि मीडियम तो सेम है ना। एंड अगर इसी मीडियम पे लाइट ट्रैवल करता है तो लाइट क्या है, ट्रैवल करेगा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बराबर। लेकिन लाइट जब इस मीडियम से इस मीडियम पे आएगा या फिर इस मीडियम से इस मीडियम पे जाएगा तो लाइट स्ट्रेट नहीं जाने वाला, लाइट अपना डायरेक्शन जो है चेंज करेगा। बिल्कुल इस तरह से देखो दोस्तों, यहाँ पे लाइट बिल्कुल स्ट्रेट आ रहा था, आके यहाँ पे इंसिडेंट हुआ। ठीक है, तो ये है इंसिडेंट रे, एक लाइट रे है जिसे हम कहते हैं इंसिडेंट रे, क्योंकि ये आ रहा है। ठीक है, ओके, आके यहाँ पे इस पॉइंट पे आके मिला, तो इस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ओके, तो इस पॉइंट के मिलने के बाद क्या होगा दोस्तों, लाइट इस मीडियम पे इंटर करेगा। तो जब लाइट इंटर करेगा तो लाइट तो जाने वाला था सीधा, लेकिन वो सीधा नहीं जाएगा, वो इधर इस तरफ जाएगा या फिर इस तरफ जाएगा। ओके, ठीक है, लाइट बेंड होके इस तरफ जाएगा या फिर इस तरफ बेंड हो जाएगा। कब किस तरफ बेंड होगा ये हम अभी समझ लेते हैं। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन क्या है दोस्तों, रिफ्रैक्शन है अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे इंटर करता है तो लाइट अपना स्ट्रेट लाइन पाथ बराबर नहीं चलता, वो मीडियम पे इंटर करने के साथ साथ ही क्या होता है, उसका पाथ चेंज कर लेता है, मतलब वो बेंड हो जाता है। ठीक है, तो इसे कहते हैं हम रिफ्रैक्शन, ये पूरा घटना है रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन में दो केसेस आते हैं दोस्तों, कि लाइट जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम पे इंटर करता है तब क्या होता है, एंड लाइट जब रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम पे इंटर करता है तब क्या होता है। ये दोनों केसेस आपको याद रखना है। ठीक है, चलो एक एक करके दोनों केसेस को समझ लेते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पे लाइट रे आ रहा था तो मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूँ, ये हो गया रेयरर मीडियम, ठीक है, लघु माध्यम, एंड ये हो गया डेंसर मीडियम, मतलब इसका डेंसिटी ज़्यादा है। ठीक है, डेंसर मीडियम। ओके, तो लाइट रे रेयरर मीडियम से लघु माध्यम से डेंसर मीडियम मतलब घन माध्यम पे इंटर करेगा, तब क्या होगा दोस्तों, देखो लाइट तो सीधे जाने वाला था इधर, ठीक है ना। तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे मैं एक नॉर्मल ड्रॉ कर रहा हूँ। नॉर्मल किसका नॉर्मल, सरफेस ऑफ सेपरेशन का नॉर्मल। ठीक है, 90 डिग्री सरफेस ऑफ सेपरेशन के साथ बनाएगा। ठीक है, ओके, सरफेस ऑफ सेपरेशन में पॉइंट ऑफ इंसिडेंट में हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जिसे हम नॉर्मल कहते हैं। ठीक है, ओके, चलो अब लाइट रे किधर बेंड होगा दोस्तों, रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ वो आ रहा है तो वो इधर बेंड होगा।
मतलब नॉर्मल की तरफ बेंड होगा, ठीक है, याद रखिएगा, नॉर्मल की तरफ बेंड होगा, ओके, बिल्कुल इस तरह से वो ट्रैवल करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट ये वाला एंगल, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये, एंगल ऑफ इंसिडेंट ये, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये है पहला केस, ठीक है ना। चलो अब दूसरा केस में क्या है दोस्तों, दूसरा केस भी समझ लेते हैं। चलो इसको मैं इरेज कर लेता हूँ फिर से। अब क्या है, लाइट रे जो है दोस्तों वो डेंसर मीडियम से घन माध्यम से लघु माध्यम पे एंटर कर रहा है, तब क्या होगा, तब लाइट बेंड होगा, लेकिन किस तरफ बेंड होगा, इस तरफ बेंड होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है दोस्तों वो क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंसिडेंट। ये है दूसरा केस, जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम पे इंटर करता है। तो ये दोनों केस आपको याद रखना है, बहुत ही बेहतर तरीके से याद रखना है। एंड ऐसा क्यों होता है, क्यों इस तरह बेंड होता है, क्यों इस तरह बेंड होता है, ये सारी बातें जो है दोस्तों, ये सारी बातें हमने रिफ्रैक्शन के क्लास में ऑलरेडी करके रखा है, ऑलरेडी बेहतर तरीके से डिटेल्स के साथ हमने समझ के रखा है। तो वीडियो आपको देखना है, प्रीवियस वीडियो रिफ्रैक्शन का वीडियो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलो आज का टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे क्रिटिकल एंगल के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं क्रिटिकल एंगल के बारे में, देन उसके साथ ही हम क्या करेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को भी समझ लेंगे, बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल दोनों टॉपिक ही एकदम आसान टॉपिक है, ठीक है। तो हेडिंग मान लो क्रिटिकल एंगल, हेडिंग लगा लो क्रिटिकल एंगल, ठीक है दोस्तों, ये हो गया क्रिटिकल एंगल, ठीक है। चलो दिख रहा है आपको, अगर मैं इसको ब्लैक से लिखूँ तो ज़्यादा अच्छा दिखेगा, क्रिटिकल एंगल, ओके, क्रिटिकल एंगल। देखो दोस्तों, लाइट जब डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम पे इंटर कर रहा था तब क्या हो रहा था, ये हमने अब ये भी समझा, ठीक है। तो इसी फिगर को मैं फिर से ड्रॉ कर लेता हूँ कि मैं सरफेस ऑफ सेपरेशन ड्रॉ कर चुका हूँ अभी, ओके। तो ये है डेंसर मीडियम मतलब घना माध्यम, एंड ये है रेयरर मीडियम, ठीक है ना, रेयरर मीडियम यहाँ पे मान लेते हैं, ठीक है। रेयरर मीडियम में हम एयर ले लेते हैं, एंड डेंसर मीडियम मतलब ग्लास ले लेते हैं, ठीक है, ग्लास का डेंसिटी ज़्यादा है एयर से। तो ये दोनों हमने एग्जाम्पल ले लिया, मतलब लाइट रे जो है दोस्तों वो ग्लास से एयर में एंटर करेगा, ठीक है, ओके। ये है डेंसर मीडियम, ये है रेयरर मीडियम, एंड ये वाला क्या है, सरफेस ऑफ सेपरेशन, ओके। चलो अब लाइट रे जो है दोस्तों, लाइट रे डेंसर मीडियम से आके रेयरर मीडियम पे इंटर करेगा, तब क्या होगा कि ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगा, ठीक है। इतना तो हमने अभी अभी देखा। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक नॉर्मल ड्रॉ कर रहा हूँ। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट ये होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये होगा, एंड इस केस में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है दोस्तों वो ऑलवेज ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा। अब आप मुझे ये बताएंगे कि अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंट को इंक्रीज करता हूँ, ओके, एंगल ऑफ इंसिडेंट को अगर मैं बढ़ाता हूँ तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा, तो आप मुझे बताएंगे। एंड आपको दिख रहा होगा कि इस केस में क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑलवेज ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंसिडेंट। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट को मैं बढ़ाता हूँ तो ये भी बढ़ेगा, नॉर्मल बात है, ठीक है। तो मैं अगर इसको बढ़ाता हूँ तो ये भी बढ़ेगा। तो सेकंड में मैं क्या कर रहा हूँ कि लाइट को इस एंगल पे मैं ग्रेटर इंसिडेंट एंगल पे इंसिडेंट करवा रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, ग्रेटर रिफ्रैक्टिव एंगल से वो क्या होगा, निकलेगा, ठीक है ना। अगर मैं इसको बढ़ा के यहाँ पे ले आता हूँ तो ये और भी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक वक्त ऐसा आएगा, इसको बढ़ाते बढ़ाते एक टाइम ऐसा आएगा कि ये वाला जो एंगल है दोस्तों, ये रिफ्रैक्शन एंगल या फिर रिफ्रैक्टिव रे, ये मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल इस सरफेस बराबर ये जाएगा। इससे ज़्यादा तो हो नहीं सकता, इससे ज़्यादा अगर जाता है तो वो तो फिर वही डेंसर मीडियम पे चला जाता है, तो वो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन का केस हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे रिफ्रैक्शन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो दोस्तों, एंगल ऑफ इंसिडेंट्स को इंक्रीज कराते 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 एक ऐसा टाइम आएगा कि ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ते बढ़ते एकदम मैक्सिमम हो जाएगा। इसको हम जितना बढ़ाएंगे ये उतना बढ़ता रहेगा। तो एक टाइम तो ऐसा आएगा ना कि रिफ्रैक्शन एंगल इंक्रीज हो गया है, इतना इंक्रीज हो गया कि वो मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच गया है। मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा रिफ्रैक्शन एंगल का, बोलो,
रिफ्रैक्शन एंगल का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है दोस्तों? देखो यहाँ पे 0 1 2 3 4 करके वो 90 तक जा सकता है, ठीक है। ये है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस के एक वैल्यू की वजह से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा? 90 डिग्री होगा। जब 90 डिग्री होगा तब क्या होगा? वो जो रिफ्रैक्टेड रे है वो बिल्कुल सरफेस ऑफ सेपरेशन बराबर ऐसे निकलेगा। ओके, ठीक है, बिल्कुल इस तरह से। यहाँ पे मैं एक और फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ। देखो ये हो गया सरफेस ऑफ सेपरेशन, ये हो गया नॉर्मल, ठीक है। लाइट रे बिल्कुल इस तरह से आएगा, बिल्कुल इस तरह से आएगा, एंड यहाँ से वो एकदम इस सरफेस ऑफ सेपरेशन बराबर चला जाएगा, सरफेस ऑफ सेपरेशन को घिसते हुए चला जाएगा, ठीक है। ओके, तो इस एंगल को हम कहेंगे क्या दोस्तों? क्रिटिकल एंगल, ठीक है, क्रिटिकल एंगल। एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम में एंगल ऑफ इंसिडेंट के जिस वैल्यू की वजह से रेयरर मीडियम पे, लघु माध्यम पे रिफ्रैक्टिव एंगल 90 डिग्री होता है, उसे हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल। बात बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। ओके, एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम के जिस वैल्यू के वजह से रेयरर मीडियम पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मैक्सिमम होता है, मतलब 90 डिग्री होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस के उस वैल्यू को हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल। डेफिनेशन आप लिख लीजिए, बिल्कुल स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। क्या है देखो, द एंगल ऑफ इंसिडेंस in a denser medium for which the angle of refraction in rarer medium become 90 degree is called critical angle, जिसको हम C से डिनोट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने C लिख दिया है। and the value of critical angle depends on the nature of two medium and color of light। इसका मतलब ये है, ये जो critical angle है दोस्तों, ये डिपेंड करता है इन दोनों मीडियम के डेंसिटीज के ऊपर, नेचर के ऊपर, ठीक है। एंड पर्टिकुलर कलर ऑफ लाइट, कलर ऑफ लाइट क्या है इसके ऊपर भी डिपेंड करता है ये क्रिटिकल एंगल। तो ये था क्रिटिकल एंगल का टोटल कंसेप्ट। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे अभी दोस्तों? यहाँ पे हम लोग निकालेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम इन टर्म्स ऑफ क्रिटिकल एंगल। ओके, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ हम लोग क्रिटिकल एंगल का रिलेशन एस्टैब्लिश करेंगे, बिल्कुल इस तरह से। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे हमने डेंसर मीडियम क्या लिया है दोस्तों? ग्लास लिया है, एंड रेयरर मीडियम एयर लिया है। तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है दोस्तों? याद रखिएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसका हमें पता नहीं, इसका हम निकालेंगे। ओके, तो निकालो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, RI फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम with respect to rarer medium, ठीक है, जिसको हम एयर लिए। ओके, तो क्या होगा देखो, जिसके रेस्पेक्ट में निकालेंगे उसको ऊपर लिखेंगे, मतलब रेयरर मीडियम को ऊपर लिखेंगे म्यू, एंड जिसका निकालेंगे उसको इधर लिखेंगे। मतलब डेंसर मीडियम का हम निकाल रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू रेयरर मीडियम। तो इसको एब्सोल्यूट के टर्म पे अगर लिखना चाहेंगे तो बिल्कुल इस तरह से होगा। ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस क्लास में ही डिस्कस करके रखा है, ठीक है। ओके, बिल्कुल इस तरह से लिखते हैं। एंड क्या होगा दोस्तों? साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करो। बस यहाँ पे क्या होगा कि म्यू डी अपन में म्यू आर क्या है दोस्तों? म्यू आर मतलब 1 है, एयर के लिए तो 1 होगा, एंड साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 है तो साइन सी, ठीक है ना। चलो अब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम इज इक्वल टू 1 बाई साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल। तो ये वाला इक्वेशन जो है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। ये क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम इन टर्म्स ऑफ क्या है दोस्तों? हमने क्रिटिकल एंगल के टर्म पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला है डेंसर मीडियम का, ठीक है। जब रेयरर मीडियम क्या है दोस्तों? एयर है। अगर आपको रेयरर मीडियम अलग दिया गया होगा तो आपको ये वाला इक्वेशन याद रखना है, ठीक है। ये वाला इक्वेशन याद रखना है। अगर रेयरर मीडियम एयर है तो ये वाला इक्वेशन याद रखना है, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज इक्वल टू 1, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये था क्रिटिकल एंगल का कंसेप्ट। एंड अब हम क्या करेंगे? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को समझेंगे, ठीक है दोस्तों। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है उसको समझते हैं, ठीक है। ओके, चलो इसको मैं इरेज कर लेता हूँ। अभी
टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को समझेंगे तो आप हेडिंग लगा लीजिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR, ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मतलब TIR, ठीक है, सिंपल शॉर्ट टर्म पे TIR, ओके। देखो दोस्तों, क्रिटिकल एंगल को हमने अभी अभी समझा। क्रिटिकल एंगल क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट के जिस वैल्यू की वजह से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होता है उसे हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल। कंडीशन क्या था, लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम पे इंटर करेगा तब, ठीक है। तो ये वाला मीडियम है डेंसर मीडियम एंड ये है रेयरर मीडियम, ठीक है दोस्तों, ओके। तो क्रिटिकल एंगल पे जब लाइट रे इंसिडेंट होता था तब लाइट रे रिफ्रैक्टेड होके 90 डिग्री बराबर चला जाता, ठीक है। तो ये वाला केस था क्रिटिकल एंगल के लिए। अभी क्या है दोस्तों, अभी अगर लाइट रे क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल से इंसिडेंट होता है तो क्या होगा, मतलब क्रिटिकल एंगल को बढ़ाते, सॉरी ये रिफ्रैक्टेड रे को बढ़ाते 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 हम लोग क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा बना दिया, क्या होगा, तब क्या होगा, ठीक है। तो देखो दोस्तों, चलो कॉन्सेप्ट को फिर शुरू से समझते हैं एकदम बिल्कुल। यहाँ पे मैंने सरफेस ऑफ सेपरेशन लगा दिया, ये है डेंसर मीडियम, ये है रेयरर मीडियम, ठीक है। तो लाइट रे जब यहाँ पे आएगा तो लाइट रे कुछ इस तरह से रिफ्रैक्टेड होता था कि नहीं, ओके। डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम पे इंटर करेगा तो वो नॉर्मल से बाहर की तरफ बेंड होगा, नॉर्मल से दूर की तरफ बेंड होगा। तो ये वाला केस था। अभी इस एंगल को हम इंक्रीज़ कराते रहे, ठीक है, इंक्रीज़ कराते रहे तो ये भी इंक्रीज़ हो रहा था। तो एक टाइम ऐसा आ गया कि क्रिटिकल एंगल पे पहुंच गए तो ये वाला रिफ्रैक्टेड रे एकदम 90 डिग्री बराबर जा रहा था, ठीक है, 90 डिग्री बराबर जा रहा था। लेकिन अगर हम फिर भी इसको बढ़ाते रहे तो क्या होगा, मतलब क्रिटिकल एंगल पहुंच गया है, उससे ज़्यादा एंगल को हम इंक्रीज़ कर रहे हैं, तब क्या होगा, तब ये होगा दोस्तों कि अगर हम क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल पे इंसिडेंट कराते हैं लाइट रे को तो वो इस मीडियम पे इंटर करेगा ही नहीं, लाइट रे इस मीडियम पे इंटर नहीं करेगा, बल्कि वो वापस इसी मीडियम पे चला जाएगा, ओके, ठीक है ना। तो क्रिटिकल एंगल क्या है दोस्तों, ये तो हमने पता है कि क्रिटिकल एंगल वो वैल्यू है इंसिडेंट एंगल का जिस वैल्यू की वजह से जो रिफ्रैक्शन एंगल होता है वो मैक्सिमम होता है। अगर क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल पे हम लाइट रे को इंसिडेंट कराते हैं तो लाइट रे अब रिफ्रैक्टेड नहीं होगा, वो रिफ्लेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। वो रिफ्लेक्ट होने के बाद वही मीडियम पे वापस चला जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो ये वाला कंसेप्ट जो है दोस्तों, इसे कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बात समझ में आया। लाइट रे को अगर लाइट रे को डेंसर मीडियम पे क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल पे इंसिडेंट कराते हैं तो लाइट रे रिफ्रैक्टेड नहीं होगा, वो रिफ्लेक्टेड हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। डेफिनेशन स्क्रीन पे आ रहा है, देखो क्या कहा गया है। व्हेन अ लाइट रे ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टुवर्ड्स अ रेयरर मीडियम इज इंसिडेंट एट द इंटरफेस एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंट ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, मतलब क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल पे अगर इंसिडेंट होता है तो क्या होगा, देन light rays are reflected back into the denser medium. This phenomenon is called total internal reflection. बात बिल्कुल वही कहा गया है। क्या कहा गया है, अगर डेंसर मीडियम पे, ठीक है, डेंसर मीडियम पे लाइट रे को क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल पे इंसिडेंट कराते हैं तो वो लाइट रे क्या होगा, रिफ्लेक्टेड हो जाएगा डेंसर मीडियम पे, ठीक है। वो अब इस मीडियम पे इंटर नहीं करेगा, ठीक है, इंटर नहीं करेगा, बल्कि वो रिफ्लेक्टेड हो जाएगा वही मीडियम पे। एंड इस पूरा घटना को हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। लेकिन इस केस में दो कंडीशन है, ठीक है, नेसेसरी कंडीशन दो है, ठीक है, आपको दोनों ही याद रखना है। पहला केस क्या है दोस्तों, पहला कंडीशन नेसेसरी कंडीशन, अगर ये कंडीशन ना फॉलो होता है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा। पहला कंडीशन क्या है कि लाइट रे जो है दोस्तों, लाइट रे, ये दोनों आप याद रखिएगा, लाइट रे शुड ट्रैवल फ्रॉम
डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम। मतलब लाइट रे जो है दोस्तों वो डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम पे इंटर करेगा, ये वाला पहला कंडीशन है। अगर रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम पे इंटर करता है तब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कभी नहीं होगा, ये वाला कंडीशन है। लाइट रे ऑलवेज ट्रैवल फ्रॉम क्या, डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम पे जाना है लाइट को, तब जाके टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो सकता है। और एक कंडीशन है दोस्तों, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंस, सॉरी इंसिडेंस एट डेंसर मीडियम should always, सॉरी ऑलवेज होगा ये, ठीक है, ऑलवेज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, ठीक है। ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा दोस्तों वो ऑलवेज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होगा। क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल पे लाइट रे को इंसिडेंट्स होना है, तब जाके क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, ठीक है। अगर क्रिटिकल एंगल से होता है या फिर क्रिटिकल एंगल से कम होता है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो ये था दो नेसेसरी कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। पहला क्या है, लाइट रे को जो है दोस्तों वो डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम पे इंटर करना है। एंड दूसरा कंडीशन क्या है दोस्तों कि लाइट रे डेंसर मीडियम पे एंगल जो है, इंसिडेंट एंगल जो है दोस्तों वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना है, ठीक है, तब जाके क्या होगा कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एप्लीकेशन देखेंगे, देन उसके बाद हम लोग डिस्पर्सन को डिस्कस करेंगे, ठीक है दोस्तों। चलो इसको मैं इरेज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे बस लिख देता हूँ एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो पहला क्या है दोस्तों, पहला एप्लीकेशन है ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर। दूसरा क्या है दोस्तों, दूसरा यहाँ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एप्लीकेशन देखा जाता है मिराज के केस में, ठीक है, जो कि रेगिस्तान पे होता है, रेगिस्तान पे देखा जाता है मिराज, ओके। एंड तीसरा क्या है दोस्तों, तीसरा होगा डायमंड का चमकना, ठीक है, ब्लिस्टरिंग ऑफ डायमंड्स, डायमंड जो चमकता है, ब्लिस्टरिंग ऑफ डायमंड, डायमंड क्यों चमकता है, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों क्या है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है ये तीनों को समझाता हूँ, ठीक है, बिल्कुल शॉर्ट से समझाता हूँ ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है। देखो दोस्तों, ऑप्टिकल फाइबर में दो अलग अलग मटेरियल के कॉम्बिनेशन से बनता है ऑप्टिकल फाइबर। बिल्कुल इस तरह से ये पाइप जैसा होता है, ठीक है ना। चलो पिक्चर दिखा देता हूँ, कुछ ऑप्टिकल फाइबर का पिक्चर आपको दिख रहा होगा। देखो यहाँ पे ये सारे चीज़ें जो है दोस्तों आपने प्रैक्टिकल लाइफ में कहीं ना कहीं तो देखा ही होगा, ओके, आपका तो एक्सपीरियंस रहा ही होगा। तो ये है ऑप्टिकल फाइबर, ओके। चलो देखो इसको मैं यहाँ पे समझा देता हूँ ऑप्टिकल फाइबर कैसे बनता है एंड इसका फंक्शन कैसे होता है, ये काम कैसे करता है, ठीक है। तो देखो दोस्तों यहाँ पे दो अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मटेरियल से बना होता है, ठीक है ना। तो जो भीतर होता है ये होता है क्या दोस्तों, म्यू इसका ज़्यादा होता है, ठीक है, इसे कहते हैं कोर, कोर। एंड ये वाला जो पार्ट है दोस्तों इसे कहते हैं क्लैडिंग, ठीक है, ओके। तो ये कोर का पार्ट जो होता है दोस्तों, ठीक है, ये एक पाइप जैसा होता है। पाइप में दो अलग अलग मटेरियल से बना होता है, एक तो भीतर रहता है एक कोर एंड उसके ऊपर कोटिंग रहता है दूसरे मटेरियल का, जिसे हम क्लैडिंग कहते हैं, ठीक है। तो कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है दोस्तों वो ज़्यादा होता है, वो डेंसिटी इसका ज़्यादा होता है, ठीक है, एंड इसका डेंसिटी कम होता है, ठीक है ना। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कंडीशन क्या था कि यहाँ पे जो लाइट जो है दोस्तों वो डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम पे ट्रैवल करेगा, ठीक है, तभी ये हो सकता है। तो इसके वजह से कोर का जो
डेंसिटी रखा जाता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है, एंड इसका जो डेंसिटी होता है वो कम होता है, ठीक है। तो जब लाइट को हम लोग क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल पे इंसिडेंट कराते हैं तो लाइट रे इस मीडियम पे इंटर ना करके वो रिफ्लेक्टेड हो जाता है इसी मीडियम पे, ठीक है। यहाँ पे वो आके फिर से ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा वो यहाँ पे इंसिडेंट होता है, फिर वो रिफ्लेक्टेड हो जाता है, फिर रिफ्लेक्टेड हो जाता है, ठीक है। ओके, बिल्कुल इस तरह से ट्रैवल करता है, ठीक है ना। देखो पिक्चर आपको दिख रहा होगा, ठीक है, पिक्चर में बेहतर समझा जा सकता है। देखो ये है पिक्चर किसका, ऑप्टिकल फाइबर का। एंड ऑप्टिकल फाइबर किस तरह से काम करता है ये आपको समझ में आ चुका है, क्योंकि ये जो कोर है दोस्तों, कोर का डेंसिटी ज़्यादा होता है एंड क्लैडिंग का डेंसिटी कम होता है। तो लाइट को हम क्या करते हैं, कोर में लाइट को हम क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल पे इंसिडेंट कराते हैं, जिसके वजह से कोर में लाइट क्या होता है दोस्तों, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है यहाँ पे लाइट का, ठीक है, जिस वजह से ये हमारा जाता है, लाइट ट्रैवल करता है ऑप्टिकल फाइबर की वजह से। तो ऑप्टिकल फाइबर बहुत जगह पे यूज़ किया जाता है, जैसे कि हमारा जो इंटरनेट ये सर्विस है ना दोस्तों, यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से क्या एक जगह से दूसरे जगह पे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड किया जाता है लाइट सिग्नल के फॉर्म पे, ठीक है। ओके, देन उसके बाद मिराज का कुछ यहाँ पे देखो एग्जाम्पल, देखो पिक्चर आपको शो हो रहा होगा, ठीक है। आपने अगर रोड में गर्मी के दिन ट्रैवल किया होगा तो ये तो चीज़ आपने देखा ही होगा, ठीक है। एंड रेगिस्तान पे भी ऐसा ही केस होता है। तो मिराज को अगर मैं समझाऊँ तो मिराज में क्या होता है, देखो दोस्तों, जो हमारा अर्थ सरफेस होता है गर्मी के दिन उसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू उसके ऊपर वाले लेयर में। तो ये मैंने रेगिस्तान का केस यहाँ पे ले रहा हूँ या फिर रोड का केस ले रहा हूँ, तो ठीक है। तो ये है अर्थ सरफेस या फिर रोड का सरफेस, ओके, रोड का सरफेस। तो इसका जो टेम्परेचर होगा दोस्तों वो बहुत ज़्यादा होगा, इसका टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि सनलाइट जो आ रहा है, ठीक है, सनलाइट का जो हीट आ रहा है ये उसको एब्सॉर्ब कर रहा है, ठीक है ना। तो इसके ऊपर जो एयर होगा दोस्तों ये बहुत ज़्यादा हॉट होगा, ठीक है ना, ये बहुत ज़्यादा हॉट होगा। अगर एयर हॉट होता है तो उसका डेंसिटी क्या होता है, कम होता है। एंड यहाँ पे मैं कुछ लेयर बना लेता हूँ, ठीक है, कुछ लेयर बना लेता हूँ एयर का, ठीक है, बिल्कुल इस तरह से मैं कुछ लेयर बना लेता हूँ, ठीक है ना। देखो अब क्या है, सन से हीट आ रहा है, सूरज से हीट आ रहा है, ये अर्थ है हमारा, ये गर्म हो रहा है, ठीक है। तो इसके टच में जो लेयर रहेगा एयर रहेगा, इसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा एंड डेंसिटी कम होगा। इससे ऊपर जाएंगे अगर तो इसका टेम्परेचर थोड़ा सा कम होगा, ठीक है, इसकी वजह से डेंसिटी थोड़ा सा ज़्यादा होगा, ठीक है ना। एंड अगर और ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर और भी कमता है, मतलब डेंसिटी और भी बढ़ता है, ठीक है, और ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर और भी कमता है, ठीक है ना। अर्थ सरफेस में टेम्परेचर ज़्यादा होता है, हम जितना ऊपर जाएंगे टेम्परेचर कमता रहेगा, ठीक है ना, बिल्कुल यहाँ पे इस तरह से हो रहा है। तो इसका टेम्परेचर T1, T2, T3, T4, T5, ठीक है। तो T1 का टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा है T2 से, T2 का टेम्परेचर T3 से, T3 का T4 से T5, ठीक है। एंड डेंसिटी अगर बात करूँ 1, 2, 3, D4 एंड D5, तो डेंसिटी उल्टा होगा, डेंसिटी यहाँ पे कम होगा, इससे ज़्यादा होगा, बिल्कुल इस तरह से। तो D5 का डेंसिटी ज़्यादा होगा D4 से, D4 का डेंसिटी D3 से एंड D3 का डेंसिटी D2 से एंड D2 का D1 से, ठीक है। तो बिल्कुल इस तरह से है। तो क्या है दोस्तों, देखो अभी सन रे आएगा, सन के लाइट रे आएगा यहाँ पे इस तरफ आएगा, तो सन रे क्या हो रहा है दोस्तों, ज़्यादा डेंसिटी वाले मीडियम से कम डेंसिटी वाले मीडियम पे इंटर करता है, तो ये रिफ्रैक्टेड होता है, बिल्कुल इस तरह से रिफ्रैक्टेड होगा, ठीक है, नॉर्मल से दूर की तरफ रिफ्रैक्टेड होगा, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पे फिर वो रिफ्रैक्टेड होगा। ऐसे क्या हो रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है दोस्तों वो बढ़ रहा है, हर एक केस में जब भी रिफ्रैक्शन हो रहा है हर एक लेयर में एंगल ऑफ इंसिडेंट बढ़ रहा है, ठीक है ना। ओके, तो बढ़ते बढ़ते क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है वो क्रिटिकल एंगल से जब ज़्यादा हो जाएगा तब क्या होगा कि तब लाइट रे जो है वो रिफ्रैक्टेड ना होकर वो रिफ्लेक्टेड हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों, वो रिफ्लेक्टेड हो जाएगा। तो बिल्कुल इस तरह से हो जाएगा। एंड अगर हम यहाँ से देखेंगे, बिल्कुल इस तरह से अगर हम यहाँ से देखेंगे तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे जो इमेज रहेगा, यहाँ पे वो जो चीज़ रहेगा, इसको हम कहाँ पे देखेंगे, बिल्कुल यहाँ पे देखेंगे, उल्टा फॉर्म हम यहाँ पे देखेंगे। तो हमें ये लगेगा दोस्तों कि ये वाला जो इमेज है
ये वाला जो चीज़ है दोस्तों, इसका यहाँ पे क्या हो रहा है, इमेज फॉर्म हो रहा है। तो हमें लगेगा क्या है कि यहाँ पे शायद पानी है, इसीलिए हमें इसका परछाई यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, ओके। तो ये है मिराज। ठीक है दोस्तों, ये है ऑप्टिकल इल्यूशन, मतलब भ्रम, दृष्टि भ्रम जिसे कहते हैं हम। ठीक है ना, हमें लगेगा कि वहाँ पे पानी है, लेकिन वहाँ पे पानी नहीं होता है, पानी नहीं होता है वहाँ पे। एक्चुअली ये घटना घटता है। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। एंड अगर ब्लिस्टरिंग ऑफ डायमंड की बात करें, डायमंड क्यों चमकता है, तो डायमंड का शेप कुछ इस तरह से होता है दोस्तों। देखो, ये सारी चीज़ आपको सिर्फ याद रखना है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एप्लीकेशन क्या क्या है, कहाँ कहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखा जाता है। तो सिर्फ आपको ये तीनों का नाम लिखना है। आपको एक्सप्लेनेशन शायद पूछा नहीं जाएगा, इसीलिए मैं उतना डीप से नहीं जा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है ना, ब्लिस्टरिंग ऑफ डायमंड क्या होता है कि डायमंड का शेप कुछ इस तरह से होता है दोस्तों। ठीक है ना, इस तरह से होता है। ओके, तो डायमंड का डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है एयर से, आसपास के एयर से ज़्यादा है। अगर लाइट रे यहाँ पे आके गिरता है, ठीक है, ओके, तो यहाँ पे आके लाइट रे गिर रहा है, चलो इसको मैं कुछ एंगल करके गिरा रहा हूँ। ठीक है, ओके, ओ सॉरी, इसको बिल्कुल इस एंगल पे गिरा रहा हूँ। तो एंगल ऑफ इस एंगल से मैं गिरा रहा हूँ। तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे एक अगर मैंने नॉर्मल ड्रॉ करा, तो रिफ्रैक्टेड होने के बाद क्या होगा, वो नॉर्मल की तरफ जाएगा, क्योंकि रेयरर मीडियम से वो डेंसर मीडियम की तरफ आ रहा है, बिल्कुल इस तरह से आएगा। ठीक है ना, ओके। तो यहाँ पे आके गिरने के बाद इसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा दोस्तों, ये क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा बिल्कुल इस तरह से, एंड बिल्कुल इस तरह से वो निकलेगा। ठीक है ना, ओके। तो देखो यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, डायमंड के अंदर लाइट रे का रिफ्लेक्शन हो रहा है, जिसके वजह से अगर हम दूर से देखेंगे तो ये डायमंड जो है दोस्तों चमकदार दिखेगा। ठीक है, ये बहुत ही चमकेगा। तो ये किस वजह से हो रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से हो रहा है। पिक्चर आपको दिख रहा होगा शायद, देखो, ओके। तो ये तीनों एग्जाम्पल आपको बस याद रखना है। पहला तो ऑप्टिकल फाइबर में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एप्लीकेशन देखा जाता है, दूसरा क्या है, मिराज में देखा जाता है। ठीक है, जो कि ऑप्टिकल इल्यूशन है, एंड तीसरा क्या है, ब्लिस्टरिंग ऑफ डायमंड। ये तीनों एग्जाम्पल आपको याद रखना है। अगर आप इसका मतलब इसको अगर एक्सप्लेनेशन आपका याद अगर नहीं भी होता है तो भी कोई बात नहीं, लेकिन आपको ये तीनों के तीनों याद रखना है। ठीक है, चलो अब इसके बाद हम लोग देखेंगे डिस्पर्सन। तो डिस्पर्सन जो है दोस्तों, सबसे पहले आइजैक न्यूटन जी ने देखा था। ठीक है, न्यूटन बाबा ने देखा था क्या, डिस्पर्सन। उन्होंने लाइट रे को एक प्रिज्म के थ्रू पास किया था। तो उन्होंने क्या देखा कि प्रिज्म के थ्रू पास होने से लाइट रे स्प्लिट हो जाता है, एंड अलग अलग कलर का एक स्पेक्ट्रम दिखाता है, एक रंगावली, एक रंग का पट्टी दिखाता है। ठीक है, तो इसे कहते हैं डिस्पर्सन। ठीक है, बिल्कुल उन्होंने ये कहा, ये हमने एक प्रिज्म ले लिया, तो लाइट रे को पास कराया था उन्होंने, बिल्कुल इस तरह से एक लाइट रे को पास कराया था उन्होंने इस तरह से। एंड प्रिज्म के इस पार क्या हो रहा था दोस्तों, लाइट रे बहुत सारे कलर्स में ऐसे डिवाइड हो रहा था। ठीक है, एंड यहाँ पे उन्होंने एक कलर का पट्टी देखा था, बहुत सारे कलर का पट्टी देखा था। तो लाइट रे जब किसी भी लाइट रे जब एक प्रिज्म के थ्रू पास होता है, ओके, तो लाइट रे अपना कंपोनेंट कलर पे डिवाइड हो रहा है। ठीक है, इस घटना को हम कहते हैं डिस्पर्सन। ठीक है ना, ये है डिस्पर्सन। एंड इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल अगर आप देखेंगे, इंद्रधनुष मतलब रेनबो जो दिख रहा है, ठीक है ना, जो आसमान में दिखता है, मतलब बारिश के दिन में दिखता है। ठीक है ना, तो वो क्या है, डिस्पर्सन का एग्जाम्पल है। तो ये ऐसा क्यों होता है दोस्तों, इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। ज़्यादा नहीं समझना है, ज़्यादा डीप से नहीं जाना है, बिल्कुल सिंपल तरीके से समझेंगे। ठीक है ना, लाइट जो है दोस्तों, लाइट का जो स्पीड होता है वो डिफरेंट मीडियम पे डिफरेंट होता है। ठीक है ना, तो लाइट रे जब प्रिज्म पे इंटर करता है, ओके, बाहर तो एयर था, तो लाइट रे एयर में आ रहा था, तो सारे कलर ऑफ लाइट, ऑल कलर ऑफ लाइट इन एयर जो वेलोसिटी होता है वो बिल्कुल सेम होता है। सब कलर का लाइट का वेलोसिटी जो होता है वो एयर पे सेम होता है, लेकिन प्रिज्म के अंदर वो सेम नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि डिफरेंट कलर डिफरेंट वेलोसिटी शो कराता है प्रिज्म के अंदर, एंड डिफरेंट एंगल पे वो बेंड हो जाता है। ठीक है दोस्तों, एंड बेंड होने के बाद यहाँ पे वो क्या हो रहा है कि यहाँ पे वो
डिफरेंट डिफरेंट कलर का एक स्पेक्ट्रम शो कराता है, ठीक है ना दोस्तों। इसे कहते हैं हम डिस्पर्सन। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट कलर के लाइट का जो वेलोसिटी होता है, वेवलेंथ होता है, ये डिफरेंट डिफरेंट मीडियम पे अलग अलग होता है, ठीक है, जिसके वजह से हमें यहाँ पे दिख रहा है। ये वाला जो डिस्पर्सन है दोस्तों, ये दिख रहा है क्योंकि प्रिज्म के अंदर डिफरेंट डिफरेंट कलर के लाइट का स्पीड वेलोसिटी जो होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है, ठीक है। इसीलिए डिफरेंट डिफरेंट एंगल में वो बेंड हो जाता है। जिसका वेवलेंथ ज़्यादा है, स्पीड ज़्यादा है, वो कम बेंड होता है, एंड जिसका स्पीड या फिर वेवलेंथ कम है वो ज़्यादा एंगल पे बेंड हो जाता है, ठीक है। एंड यहाँ पे जो हमें देखने को मिलेगा उसे हम इस पट्टी को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। देखो, ओके, ये है। तो कुछ इस कलर का जो कम होगा दोस्तों, ये कुछ इस तरह से दिखेगा। R फॉर रेड, O फॉर ऑरेंज, Y फॉर येलो, G फॉर ग्रीन, B फॉर ब्लू होगा, I फॉर इंडिगो एंड V फॉर वायोलेट। तो कलर का जो पट्टी होगा दोस्तों वो इस तरह से दिखेगा, ठीक है, ओके। एंड इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मैंने कहा है, जो रेनबो होता है, इंद्रधनुष होता है, बिल्कुल इस तरह से होता है। इंद्रधनुष में एक्चुअली क्या होता है दोस्तों, देखो यहाँ पे जो बारिश के बूंद है वो बिल्कुल प्रिज्म की तरह काम करता है, ठीक है। अगर सन रे आता है यहाँ पे, आने के बाद यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे वो डिस्पर्सन शो कराता है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे कलर्स में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, कंपोनेंट कलर पे वो स्प्लिट हो जाते हैं, ठीक है। सन रे जो है दोस्तों वो स्प्लिट हो जाते हैं वाटर ड्रॉप के अंदर, मतलब रेन ड्रॉप के अंदर, ठीक है, रेन ड्रॉप के अंदर स्प्लिट हो जाते हैं। एंड यहाँ पे एक ऐसे पट्टी दिखाते हैं, ठीक है ना, जिसे हम इंद्रधनुष कहते हैं, ठीक है, ओके। इंद्रधनुष कुछ इस तरह से दिखता है। इंद्रधनुष का शेप कुछ इस तरह से होता है दोस्तों, ठीक है। क्यों होता है? क्योंकि ये रेन ड्रॉप का शेप को कॉपी करता है, ठीक है ना, जिसकी वजह से हमें ये इंद्रधनुष देखने को मिलता है। तो आज का क्लास यही है दोस्तों। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग वेव ऑप्टिक्स को स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो आपको सिर्फ डिस्पर्सन से इतना याद रखना है कि डिस्पर्सन क्या होता है एंड क्यों होता है, एंड उसका एग्जाम्पल क्या है, रेनबो, इंद्रधनुष, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्लास में हम लोग ऑप्टिक्स स्टार्ट करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। एंड एक अनाउंसमेंट है दोस्तों कि हमारे जो अगस्त में 1 अगस्त होगा, 1 अगस्त से सिविल एंड मैकेनिकल के लिए फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, ये दोनों सब्जेक्ट का जो क्लासेस होगा दोस्तों ये स्टार्ट हो जाएगा। एंड दोनों ही ब्रांचेस के लिए ये दोनों सब्जेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड सर्वेइंग का क्लास तो ऑलरेडी चल रहा है तो वो भी चलेगा। एंड जो उसका सीक्वेंस होगा दोस्तों कुछ इस तरह से होगा, मान लेते हैं 1 अगस्त में हमारा सर्वे का क्लास आया, ठीक है, तो 2 अगस्त में क्या आएगा, दूसरा सब्जेक्ट आएगा FM आया, फ्लूइड मैकेनिक्स। तीसरे अगस्त में क्या होगा दोस्तों, सोम का क्लास आएगा, मतलब मैकेनिक ऑफ सॉलिड, या फिर आप स्ट्रिंग तो मेटल भी कह सकते हैं। एंड ये सीक्वेंस फॉलो होता रहेगा, रिपीट होता रहेगा, फिर से सर्वे आएगा, फिर से FM आएगा, फिर से सोम आएगा, एंड यही चलेगा, ठीक है, यही सीक्वेंस रिपीट होता रहेगा, ठीक है, ओके। जो सारे सब्जेक्ट्स ऑलरेडी चल रहा है हमारे चैनल पे, जैसे कि बेसिक फिजिक्स हो गया, बेसिक केमिस्ट्री हो गया, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड अप्लाइड फिजिक्स, ठीक है, ये सारे सब्जेक्ट्स उतना इंपॉर्टेंट है नहीं अभी फिलहाल, हम लोग तो नेक्स्ट सेमेस्टर में प्रमोट हो गए हैं। तो ये सारे सब्जेक्ट जो है दोस्तों, ये सारे सब्जेक्ट रेगुलर नहीं आएगा, ठीक है ना, ओके। तो सब्जेक्ट जो रेगुलर आएगा, ये 3 सब्जेक्ट रेगुलर आता रहेगा। एंड जो चल रहा है अभी वो सारे सब्जेक्ट रेगुलर नहीं आएगा, हफ्ते में 1-2 क्लासेस आएगा, बेसिक फिजिक्स का, केमिस्ट्री का एंड अप्लाइड फिजिक्स का, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का, ये सारे सब्जेक्ट इरेगुलर आएगा, हफ्ते में 1-2 क्लासेस करके आएगा, ठीक है ना। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू वेरी मच।